प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के पश्चात नवम पाठ के बारे में जानेंगे। नवम पाठ, इस पाठ का शीर्षक है गीतायाः उपदेशा। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिया था। उस उपदेश में जो श्लोक बोले गए थे, उन श्लोकों में से कुछ श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। उन श्लोकों को उसके हिंदी अर्थ के साथ में आज हम लोग जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था, और यह सभी श्लोक यहाँ पर कर्म को करने और सही रास्ते पर चलने का उपदेश देते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्री है तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जो मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगा रहता है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जो मनुष्य अपने अपने स्व कर्मण्यभिरतः अपने अपने कर्म में संलग्न रहता है, यानी जो मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा रहता है, संसिद्धिं लभते, वह कर्म की पूर्णता यानी कर्म की सफलता को प्राप्त करता है, यानी उसका काम सफल होता है। जो मनुष्य अपने अपने काम में लगा रहता है, उसका काम सफल होता है। स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तो सुनो, जो अपने कर्म में लगा रहता है, उसे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो अपने कर्म में लगा हुआ रहता है, उसे अपने कर्म में लगे रहने के कारण से उस काम में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने काम में हमेशा लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो वह इस प्रकार से होगा। जो मनुष्य अपने अपने काम में लगा हुआ रहता है, वो कार्य की पूर्णता या सफलता को प्राप्त करता है। यानी जो मनुष्य स्व कर्मण्यभिरतः अपने अपने कामों में लगा रहता है, यानी संलग्न रहता है, वो कर्म की पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी उसका कर्म पूर्ण होता है, और वह यानी कर्म की सफलता यानी कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। तो कहते हैं सुनो कि जो अपने कर्म में लगा रहता है, जो लगातार अपने कर्म को करता रहता है, उसे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है, इसके बारे में तुम जानो। कि जो लगातार अपने कर्म को करता रहता है, अपने कर्म को नहीं छोड़ता है, वह सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात अपने कर्म में लगे रहने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, यानी जो अपने कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, इसे तुम जानो। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जो मनुष्य अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हैं, उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो सुनो, जो अपने कर्म में लगा रहता है, उसे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है।
अर्थात अपने कर्म में लगे रहने वाले को किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है इसे जानो। दूसरा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्मण्य एव अधिकार ते को कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, फल के बारे में कभी भी मत सोचो। माँ फलेषु कदाचन, फलों के बारे में कभी मत सोचो, यानी इसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में कभी मत सोचो। आपको सिर्फ कर्म करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भुवः, माँ कर्म फल हेतुर्भुवः, कर्म के फल का कारण मत बनो, यानी कर्म का फल आपके कारण से मिल रहा है वह भी कारण आप मत बनो, वही कहता है। कर्म फल हेतुर्भुवः मतलब मेरे कारण से ही कर्म का फल प्राप्त हो, ऐसा साधन कभी मत बनो, क्योंकि मनुष्य जो है वह आप पर निर्धारित रहेंगे और वह अपना कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है माँ कर्म फल हेतुर्भुवः माते संगो अस्त कर्मणि, और ना ही तुम्हारी आसक्ति यानी तुम्हारा खिंचाव अकर्म की ओर हो, यानी अपने कर्म को नहीं करने की ओर हो, यानी तुम्हारी इच्छा तुम्हारा जो मन है वह अकर्म के प्रति ना हो कि मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, इस प्रकार की इच्छा आपके मन में जागृत ना हो, इसके बारे में कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, फल के बारे में कभी भी मत सोचो। माँ फलेषु कदाचन, फल के बारे में कभी मत सोचो। माँ कर्म फल हेतुर्भुवः, कर्म के फल का कारण मत बनो, यानी कर्म का फल तुम्हारे कारण से मिल रहा है, यह कारण भी नहीं बनो कि तुम्हारे कारण से उस कर्म का फल मिल रहा है, यानी तुम्हारे कारण से किसी को उसका खराब फल मिले या अच्छा फल मिले, यह उसका कारण भी आप मत बनो, यानी किसी को गलत मार्ग पर भी मत ले जाओ और किसी के कर्म करने का उसको स्वयं से कर्म करने दो। इसलिए कहा गया है कर्म के फल का कारण मत बनो। माँ कर्मफल हेतुर्भुवः माते संगो अस्त कर्मणि, और संगो अस्त कर्मणि अर्थात तुम्हारी आसक्ति, संग मतलब आसक्ति, तुम्हारी आसक्ति यानी तुम्हारा खिंचाव अकर्म यानी कर्म को नहीं करने में ना हो, है? ना ही तुम्हारी आसक्ति या तुम्हारा खिंचाव अकर्म यानी कर्म को नहीं करने में हो, यानी तुम्हारी आसक्ति कर्म को नहीं करने में तुम्हारी आसक्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा श्लोक है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, मेरा मन अस्थिर है या मेरा मन चंचल है। मन अस्थिर है या मन चंचल है, अथवा मन बेचैन है कह सकते हैं। कहा है चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन अस्थिर है, मेरा मन चंचल है यानी मेरा मन बेचैन है। प्रमाथि बलवदृढ़म, यह दुख देने वाला आवेगपूर्ण यानी आवेग से भरा हुआ है, यानी वेदना से, तो यह दुख देने वाला आवेगपूर्ण मजबूत और बलवान है।
ये दुख देने वाला भी है, आवेगपूर्ण भी है, और मन मजबूत है और बलवान भी है। वही है प्रमाथि प्रमाथि बलवत दृढ़म। प्रमाथि मतलब होता है दुख देने वाला। यह दुख को देने वाला आवेगपूर्ण है, जो मजबूत और बलवान है। बलवत दृढ़म, यह मन बलवान और दृढ़ जो मन है, यह दुख देने वाला और आवेग को उत्पन्न करने वाला है। उसके बारे में कहा गया है प्रमाथि बलवत दृढ़म। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन चंचल है, यानी हे कृष्ण यह मन अस्थिर है, या यह भी कह सकते हैं मन बेचैन है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, यह यानी मन दुख देने वाला मजबूत और बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, मतलब मेरा मानना है कि इसे नियंत्रण करना। तस्याम निग्रहम मन्ये, इसे वश में करना। मेरा मानना है कि इसे वश में करना उतना हाँ। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, हवा के समान दुष्कर है, यानी जैसे हवा को बस में करना, बस में करना जितना कठिन है, उतना ही कठिन इसे बस में करना है। ठीक है, तो वही कहा है मेरा मानना है कि इसे नियंत्रित करना, यानी इसे बस में करना उतना ही कठिन है जितना हवा को नियंत्रित करना। वही है तस्याहम निग्रहम मन्ये। मेरा मानना है कि इसे नियंत्रित करना वायु इव, यानी वायु के समान, वायु इव सुदुष्करम, हवा के समान दुष्कर है। यानी हवा को नियंत्रित करना जैसे दुष्कर है, वैसे ही इस मन को बस में करना दुष्कर है। ये बहुत ही मजबूत है और बहुत ही बलवान है मन, और यह दुख को देने वाला और आवेगपूर्ण है, और इसलिए मन अस्थिर है और या मन बेचैन है। वह कृष्ण को अर्जुन बतलाते हैं। चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कहा है हे कृष्ण, मन अस्थिर है, यानी मन चंचल है या मन बेचैन है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, यह दुख देने वाला यानी आवेगपूर्ण, मजबूत और बलवान है, यानी इतना ताकतवर है कि यह स्थिर नहीं रह रहा है। यस्याहम निग्रहम मन्ये, तस्याहम निग्रहम मन्ये, तो तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसलिए तस्याहम, इसलिए मेरा मानना है, तस्याहम निग्रहम मन्ये, मेरा मानना है कि इसे तस्याहम, कि इसको नियंत्रित करना। मेरा मानना है तस्याहम निग्रहम मन्ये, मेरा मानना है कि इसको नियंत्रित करना उतना ही दुष्कर है, यानी उतना ही कठिन है जितना हवा को नियंत्रित करना। तीसरा श्लोक हो गया। इसके बाद है यद यद आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसे जैसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, यानी जैसा जैसा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा वैसा ही दूसरा अन्य व्यक्ति भी करता है, यानी दूसरा व्यक्ति भी वैसा वैसा ही अनुकरण करता है। यह सोचकर कि जो अच्छा व्यक्ति व्यवहार करता है वह अच्छे के लिए करता है, इसीलिए उसका अनुकरण करके दूसरा व्यक्ति भी वैसा वैसा ही व्यवहार करता है। उसके बारे में है यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है या व्यवहार करता है, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है या व्यवहार करता है वैसा वैसा ही दूसरा अन्य व्यक्ति भी करता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः, वैसा वैसा ही दूसरा अन्य व्यक्ति भी करता है। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाणित करता है, स यत् प्रमाणम कुरुते, वह यह प्रमाणित करता है, लोकस्तदनु वर्तते, संसार अच्छे लोगों का अनुकरण करता है, यानी संसार के लोग अच्छे लोगों का अनुकरण करते हैं। उसके बारे में है कि पूरी दुनिया अच्छे लोगों का अनुकरण करती है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है या जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति व्यवहार करता है वैसे ही दूसरा व्यक्ति आचरण करता है, यानी वैसा ही दूसरा व्यक्ति आचरण करता है। सह्यत प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाणित करता है, लोकस्तदनु वर्तते, संसार उसके अनुसार से, यानी संसार उसके अनुसार से अनुकरण करता है, यानी संसार अच्छे लोगों का अनुकरण करता है। तो इसका भावार्थ होगा जिसे आप समझकर लिखेंगे। और इसके बाद में जो 5वां श्लोक है, नियत कुरु कर्म त्वम, नियत कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो है कर्मणः। नियत कुरु कर्म त्वम, तुम अपना दृढ़ निश्चय करके निश्चित किया हुआ कर्म यानी निश्चित किया हुआ कार्य करो। तुम अपना दृढ़ निश्चय करके निश्चित किया हुआ कार्य करो। नियत कुरु कर्म त्वम, निश्चित करके तुम अपना कर्म करो, यानी तुम अपना दृढ़ निश्चय करके जो निर्धारित काम है उसे करो। कर्म जयायो है कर्मणः, क्योंकि कार्य करना निष्क्रियता है कर्मणः, मतलब है कर्मणः अकर्मणः से अच्छा है, ही अकर्मणः, तो है कर्मणः हुआ, यानी कर्म करना निष्क्रियता से, यानी कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ होता है कि कर्म करते जाओ क्योंकि फल तो मिलेगा ही, इसलिए है नियत कुरु कर्मम त्वम, निश्चित किया हुआ कर्म दृढ़ निश्चय करके तुम करो। कहा है तुम दृढ़ निश्चय करके कर्म करो। कर्म जयायो है कर्मणः, यानी कर्म करना ही कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ होता है। शरीर यात्रापि चौते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, यहाँ तक कि शरीर की आप तक की यात्रा, यानी शरीर की आपके आत्मा तक की यात्रा भी निष्क्रियता को, यानी न प्रसिद्धेत अकर्मण्य
हाँ, अकर्मण न प्रसिद्धेत अकर्मण, आपके यानी अकर्मण्यता को, यानी अकर्मण्यता को यानी निष्क्रिय, जो लोग निष्क्रिय हैं उसको ज्ञात भी नहीं होना चाहिए। आपके शरीर का आपके आत्मा तक पहुंचने का, यानी आत्मा आपका कभी भी गलत नहीं कहेगा, तो शरीर की आप तक की यात्रा भी निष्क्रिय को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। अगर निष्क्रिय को ज्ञात हो जाता है तो वह आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करने नहीं देगा। इसलिए आपने जो आप स्वयं से निश्चित कर लिया है उस कर्म को अवश्य करो, क्योंकि कर्म को करना ही निष्क्रियता से यानी कर्म को नहीं करने से श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा गया है नियत कुरु कर्मम त्वम कर्म जयायो है कर्मणा, कर्म करना ही कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ होता है। शरीर यात्रापि चौते न प्रसिद्धेत अकर्मणा, यहाँ तक कि शरीर की आप तक की यात्रा भी, आपके शरीर की आत्मा तक की, यानी आप तक मतलब आत्मा तक कहा गया है, शरीर की आप तक की यात्रा भी निष्क्रिय को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। यानी आपका शरीर स्वयं से चिंतन अगर कर रहा है, उस जो आपका शरीर आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है, और आत्मा यानी जो ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है, आपका शरीर जो ईश्वर को ध्यान कर रहा है, और वह यात्रा जो होती है वह सबसे बड़ी यात्रा होती है। तो आपके शरीर की आप तक की यात्रा भी निष्क्रिय को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप अपने कर्म को करते रहो। उसके बाद में सब अंत में कहा गया है जो भगवान कृष्ण ने अपने लिए कहा है, तुम अपना कर्म करते जाओ, अगर तुमसे बुरा कर्म होता है तो वह मैं शुद्ध कर दूंगा। इस संदर्भ में है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य सभी धर्मों को छोड़कर, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण को प्राप्त करो। सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण को प्राप्त करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण को प्राप्त करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, यानी तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से बचाऊंगा। मां शुच मतलब शोक मत करो। एक बार पुनः सुन लें। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात जो मनुष्य अपने अपने काम में लगा हुआ रहता है वो कार्य की पूर्णता यानी कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। जो निरत लगा हुआ रहता है, संलग्न रहता है। तच्छृणु मतलब तो सुनो, कि जो अपने कर्म में लगा रहता है, स्वकर्म निरतः सिद्धिम, जो अपने कर्म में लगा रहता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उसी के बारे में है। तो सुनो, जो अपने कर्म में लगा रहता है उसे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात जो अपने कर्म में लगा रहता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। यह तुम मुझसे सुनो। कहा है यथा विन्दति, कैसे मिलता है यह, तुम मुझसे सुनो। यथा विन्दति तच्छृणु, उसे सुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। मा फलेषु कदाचन, फल के बारे में
कभी भी मत सोचो। माँ कर्म फल हेतुर्भुवः, कर्म के फल का कारण मत बनो। किसी के कर्म के फल का कारण कभी मत बनो। माते संगो अस्त कर्मणि, और तुम्हारी आसक्ति यानी तुम्हारा खिंचाव वह अकर्म के प्रति ना हो, यानी कर्म को नहीं करने के प्रति तुम्हारा खिंचाव नहीं होना चाहिए, ना हो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्रिव सुदृढ़ सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन चंचल है यानी मन अस्थिर है यानी मन बेचैन है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, यह दुख को देने वाला आवेगपूर्ण मजबूत और दृढ़ यानी मजबूत और बलवद है यानी बलवान है। यह दुख देने वाला आवेगपूर्ण मजबूत और बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, मेरा मानना है कि इसे नियंत्रित करना, निग्रह करना मतलब नियंत्रित करना, हाँ, तो इसे नियंत्रित करना दुष्कर है यानी इसे नियंत्रित करना कठिन है। मेरा मानना है कि इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है वायोरिव जितना हवा को नियंत्रित करना कठिन है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः, य स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसा जैसा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है या जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति व्यवहार करता है, वैसा ही दूसरा अन्य व्यक्ति भी आचरण करता है यानी वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी करता है। यानी इस आस में दूसरा व्यक्ति भी करता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है, हमें भी लाभ होगा। सयत प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाणित करता है, लोकस्तदनु वर्तते यानी संसार अच्छे लोगों का अनुकरण करता है। नियत कुरु कर्मम त्वम, तुम अपना निश्चित किया हुआ कर्म अवश्य करो, यानी तुम दृढ़ निश्चय करके अपना निश्चित किया हुआ कर्म करो। कर्म जयायो है कर्मणा, क्योंकि कर्म करना ही निष्क्रियता यानी कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है। शरीर यात्रापि चौते न प्रसिद्धेत अकर्मण, यहाँ तक कि शरीर की आप तक की यात्रा भी निष्क्रिय को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, यानी आपके शरीर की आपकी आत्मा तक की यात्रा भी निष्क्रिय को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जो निष्क्रिय है उसको आपके शरीर की आपकी आत्मा तक की यात्रा भी प्राप्त के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण को प्राप्त करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से बचाऊंगा। मा शुचः मतलब शोक मत करो और अपना कर्म करते जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके पश्चात इनके उपदेश के पश्चात में अर्जुन ने
अपना अस्त्र उठाया था और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। तो यह प्रसंग उस घटना से संबंधित है जब महाभारत हो रहा था और महाभारत का शुरुआत होने वाला था, और उस समय जब अर्जुन को मोह हो गया था, उस समय में भगवान कृष्ण ने उसके मोह को यानी उसकी अकर्मण्यता को दूर करने के लिए, उसके मन के बेचैनी को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। वही श्रीमद् गीता का उपदेश से जुड़ा हुआ कुछ श्लोक यहाँ पर था, जिसके मीनिंग्स को आप अवश्य याद करना। स्वे का मतलब होता है अपने, कर्मणि मतलब काम में, अभिरता संलग्न, संसिद्धि मतलब सफलता को, लभते पाता है, शृणु मतलब सुनो, कदाचन कभी, हेतु मतलब कारण, माँ मतलब मत या नहीं, भू मतलब बनो यानी का कारण मत बनो के बारे में है, संग आसक्ति, अस्तु हो, चंचल अस्थिर, प्रमाथी दुख देने वाला, बलवत मतलब बलवान, निग्रहम मतलब वश में करना, सुदुष्करम मतलब अति कठिन, बहुत कठिन, सुदुष्करम यानी उतना ही कठिन जो कहा गया है उसके अर्थ में है उतना ही कठिन है यह, तो सुदुष्करम। श्रेष्ठ मतलब उत्तम जन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उत्तम आदमी के बारे में कहा गया है जो श्रेष्ठ है। यत मतलब जो या जैसा, आचरति मतलब आचरण करता है, इतरा मतलब दूसरा अन्य, प्रमाणम मतलब आदर्श, लोक संसार, अनुवर्तते अनुकरण करता है, नियतम मतलब निश्चित किया गया, जो निश्चित किया गया है, नियतम, कुरु कर्मम त्वम निश्चित किया हुआ जो कर्म है, यानी पहले से जो दृढ़ निश्चय किया हुआ काम है, दृढ़ निश्चय करके जो निश्चित किया हुआ काम है उसको करने के लिए है नियतम। कुरु मतलब करो, जयाया मतलब श्रेष्ठ, तो यहाँ पर कहा गया है कर्म जयायो, तो जयाया श्रेष्ठ। अकर्मणा मतलब कर्म न करने से, अकर्मणा कर्म नहीं करने से, कर्म को करना वह श्रेष्ठ है। प्रसिद्धियेत सिद्ध होगा, सर्वधर्मान सभी धर्मों को परित्यज्य त्याग कर, माम एकम शरणम केवल मेरी शरण में ब्रज प्राप्त हो, मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, शुचः मतलब शोक। इस प्रकार से यह यहाँ के शब्दार्थ हैं, जिन शब्दार्थों का प्रयोग यहाँ के भावार्थ में भी मैंने किया था। तो आप इसके भावार्थ को हिंदी का जो अभ्यास मैंने आपको बतलाया, इस वीडियो को आप सुने, समझे और इसे रिपीट करें और इसे अपने CWSW कॉपी में लिखेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे, क्योंकि यह परीक्षाओं में भी आ सकता है। और यहाँ पर संधि विच्छेद का अभ्यास किया गया है, उस संधि विच्छेद के अभ्यास को भी करेंगे जो इस पाठ में आया है। जैसे कर्मण्य भीरता यानी कर्मणि और अभिरता से बना है कर्मण्य भीरता। तच्छृणु मतलब तत् और शृणु से बना है तच्छ शृणु। कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, तो कर्मण्य वाधिकारस्ते। संगो अस्तु कर्मणि, संग अस्तु अकर्मणि। माम एकम, मामेकम, माम और एकम। तद्देवेतरो, तत् तत् से तत्त हुआ, तत् तत् एव इतरः, तद्देवेतरो, तत् तत् एव इतरः। लोकस्तदनु वर्तते, लोकः तत् अनुवर्तते, लोकस्तदनु वर्तते। तस्याहम, तस्य और अहम। वायो रीव, वायो और ईव। है कर्मणः मतलब ही कर्मणः। यह सभी संधि विच्छेद के शब्द हैं जिसका अभ्यास करेंगे, और यह यहाँ पर उत्तर के साथ में दिया हुआ है, इसलिए इसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी अभ्यास करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इसके पश्चात होंगे। यहाँ पर जो अन्वय का अभ्यास बाकी श्लोकों का आप करते आए हो, इसे बोलकर पढ़कर समझकर इसे लिखना है दोबारा और प्रश्नोत्तरों को लिखना है। तो 1 नंबर आप स्वयं से लिख सकते हो, तो उसे लिखेंगे और बाकी प्रश्नोत्तर को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। आपका दिन शुभ हो। आप इस पाठ के
का पाठ वर्णन आपके लिए विशेष है, क्योंकि यह श्लोक का भाग है और श्लोक के भाग को याद रखना, श्लोक को याद रखना, उसके अन्वय को याद रखना और मीनिंग को याद रखना, 3 अलग अलग तरह के प्रश्नोत्तर इससे बन सकते हैं, इसलिए आप इसे अवश्य याद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।